हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक विजुअल कर ले पहले। हाँ, जल्दी कर लो प्लीज। सर थोड़ा साइड में। ओके ओके। अब याद रख लो। अब साइलेंस प्लीज। हाँ जी। विजुअल कर सर साथ में। रेडी? रोल। सच्ची सर क्या कहना चाहेंगे अजय गुप्ता सर जो शो में है और ये सर फेमस एस्ट्रोलॉजर है उसको लेकर सर आप व्हाट आर यू फीलिंग? देखिए, मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इनके थ्रू सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अच्छे इंसान हैं और चेहरे पे एक चमक है और कुछ इन्होंने उपाय बताए हैं कि ऐसे करने से ऐसा होता है, जो मैं फॉलो करूँगा। देखिए तो सर कितना बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में अब करना शुरू कर रहा हूँ। अजय सर ने क्या कहना चाहेंगे? अजय सर तो कमाल है, वेरी नाइस मैन। अजय सर आपका बोलने का कलर कर सकते हैं जो ग्रेट लेजेंड एक्टर है हिंदुस्तान सिनेमा का, इनके साथ आप कलर के फर्स्ट टाइम क्या अनुभव रहा, क्या काफी अनुभव इनके साथ करने वाले व्यक्तियों का भाग्योदय होता है, ये इनके भाग्य में लिखा है। तो इनका साथ जो इन्होंने आज मुझे भी बहुत बच्चों की तरह प्यार दिया और मेरी हर बात समझी, इनकी नॉलेज और इनका खुद के पास इतनी कृपा है इनके ऊपर भगवान की, इतनी शक्तियां साथ लेके चलते हैं और माँ बाप का इतना आशीर्वाद है इनके साथ। तो मैंने भी कुछ लिया है इनसे जो आशीर्वाद के रूप में, और अपनी ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार इनके महायज्ञ के अंदर अपनी कुछ देसी घी डालने की कोशिश की है, तो शायद वो ज्वाला बनेगी तो ऐसा बढ़िया रहेगा। अंदर कुछ बातें हुआ मैंने सुना, कुछ आप ज्ञान की बातें हुआ, क्या ज्ञान दिया आपने सर? वो यूट्यूब पे देखेंगे सर आप, और चैनल पे देखेंगे सर आप। सर मैं आप जानना चाहते हैं कि आप इसमें बिलीव करना शुरू करने पहले आप नहीं करते थे, इनके जैसे आपने कई सारे लोग हैं, इनमें क्या खास आपने दिखाई दे रहा है? इनका बहुत नाम सुना था और जैसा नाम सुना था वैसे ही पाया। गॉड ब्लेस हिम। और अच्छे अच्छे ये पूरे इंटरनेशनली नोन हैं और इनके कुछ मित्र हैं जो हमारे मित्र भी हैं। तो मतलब इट वाज नाइस मीटिंग। कुछ युवा पीढ़ी के लिए आपकी तरफ से मैसेज, जो आजकल बहुत सारे युवा लोग ये मैसेज देना चाहते हैं? माँ बाप की सेवा करें और अच्छे इंसान। बहुत सारे बच्चे लोग परेशान होकर रोड पर निकल रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज है? वो मुझे मालूम। अजय आपको अगर संपर्क करना चाहिए तो कुछ वेबसाइट क्या है, किस कुछ बताएंगे? अजय लुथरा बस आशीर्वाद देते हैं, नाम इंस्टाग्राम पे डाल दो अजय, हम खुद कॉन्टेक्ट करेंगे आपसे। लेफ्ट टू राइट बोलते हैं ऑन योर राइट सर, ऑन राइट टू योर अजय सर हुआ ना लेफ्ट टू राइट मैम, दिस साइड। जी सर, थैंक यू। रेडी मैम, हमेशा की तरह हीरे की तरह हमें चमकती रहती हो, वाइट ब्यूटीफुल। और इनके सारे हीरे तो देख लो हाथ पे आज के दिन काफी महत्वपूर्ण है, काफी स्पेशल है। आज पहली बार आप सर के साथ एक साथ पूरे तक कॉन्वेट कर रहे हैं, किस तरह का अनुभव रहेगा, किस तरह का क्या करने वाले हैं? वह इनके बारे में तो बहुत सुना है, इनके काफ़ी पॉडकास्ट देख भी चुकी हूँ, काफ़ी साल से उनकी ऐसी प्रगति भी देख रही हूँ मैं। तो इनके शो पे आना था क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मैं काफ़ी इंटरेस्ट रखती हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर कि आगे जाके क्या बातचीत होने वाली है। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, शायद नहीं कर सकते, लेकिन मैं नहीं जानती क्या बातचीत होने वाली है। लेट्स सी होता है क्या। अजय जी के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान में इस तरह के नाम रोशन कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे कम लोग साइंटिस्ट की तरह ही काम हुआ, तो कितना जिम्मेदारी देख रहे थे उन लोगों जो भर्ती आ रहे थे? अगर ये सही तरीके से एडवाइस दे और सही तरीके से इंफॉर्मेशन दे, बिना लोगों को खामखा डराते हुए और इन पे डिपेंडेंट करते हुए, तो फिर ये एक अच्छा एक गाइडेंस होता है। लेकिन अगर आप खामखा लोगों को डराते ताकि आप इन पे डिपेंड हो जाते हो हर चीज़ के लिए, देन दैट्स रॉन्ग। कितना बिलीव करते हैं आप इसमें? अभी अभी तो मेरा पहला बातचीत का सेशन होने वाला है, लेट मी सी, लेकिन जितना मैंने देखा है
इनके पॉडकास्ट के थ्रू मुझे बहुत उनका टेक्निक, इनका अप्रोच बहुत मॉडर्न येट वेरी मैथमेटिकल एंड करेक्ट। अजय जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज Thank के you. दिन आपके लिए भी काफी बड़ी है। बहुत बड़ा सर। हम सभी साथ कोलैब कर रहे हो, जी। इस तरह के आप अनुभव लेना चाहते हो, किस तरह का नया कुछ होने वाला है आप? किस तरह का कुछ नया होने वाला है, हमेशा की तरह मैं सारे यूथ को समझाना चाहता हूँ कि अपने भाग्य को बनाने के लिए आपको आज से ही सचेत होना पड़ेगा। ये सब आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी जन्म कुंडली में लिखा होता है। बताने वाला गलत हो सकता है, ज्ञान गलत नहीं हो सकता। तो बताना किससे है, पूछना किससे है, ये इसका आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ये हजारों साल, लाखों साल पहले लिखे गए ग्रंथ हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकते। जो कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते और कहते हैं मैं बुधवार को मिलूंगा, तो बुधवार भी ज्योतिष का ही हिस्सा है। वार दिन ये कुछ है। तो ये सब चीजें आज हम इकट्ठे, तो मैं और मीशा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सबसे पहले कि हम दोनों मिलके आप सारे उस यूथ को जिनकी ये डिजायर है कि हम भी कभी मीशा जी की तरह वो ऊंचाइयां हासिल कर पाए, तो इन ये जो सितारे हैं कि आपके सितारों को कैसे चमका सकते हैं, तो ये इनके बीच में क्या कनेक्शन है ये बताने की आज हम कोशिश करें। अजय सर, बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर है, ब्यूटीफुल है, पर इनमें क्या खास देखा अभी तक साथ ही आपको कोलैब करना उसका स्पेशल होंगे? देखो, सुंदरता का ज्योतिष से कोई लेन देन नहीं है। सोल जो होती है उसकी कहानी होती है। इनकी सोल और इनके पारिवारिक सोल जो है, जितना मैं जानता हूँ, वो सब धार्मिक लोग हैं। तो धार्मिक लोग ही अपनी आवाज जनता तक पहुंचा सकते हैं। जो बहुत सारे सुंदर हैं वो भी आएंगे कभी, पर जो बहुत सुंदर और ज्ञानी और धर्म के साथ जुड़े हुए पारिवारिक लोग हैं, तो ये इसलिए पारिवारिक शो के अंदर इनको सबसे पहली इनकी एंट्री है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक लास्ट ये खुद भी अच्छे नहीं, इनका परिवार भी बहुत अच्छा है। तो ये सब धार्मिक लोग हैं। गदर 2 1 आ गया, 3 आएंगे, कब आएगी कुछ आप बता सकते हो? गदर 3 है तो गदर में जब भी आना, गदर ही मचाना है। ये 3 में आए, 4 में आए, तो अमीशा जी गदर 3 में भी आएंगे, 4 में भी आएंगे, 5 में भी आएंगे। क्या बात है, क्या है। हम सभी जाते आते आप युवा पीढ़ी के रोल मॉडल, इस तरह की युवा आजकल कुछ अपना मांग के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया, आज झारखंड में करी। दिल्ली में बहुत सारे स्विगी जोमेटो खिलाए लोगों, पर जो झारखंड में हो रहा है ना प्रोडक्ट, वहाँ पर चना दूध खा करके कर रहे हैं अपना काम ना, तो उसके लिए क्या आपने दो शब्द है? देखो, प्रोटेस्ट करना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। और जिस जिस चीज़ के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो वो सही होना चाहिए। जैसे एजुकेशन के लिए, आप अपने हकों के लिए। प्रोटेस्ट तो सदियों से हो रहा है। जब हम लोग ब्रिटिश ज़माने को भी निकालने की कोशिश कर रहे थे तब प्रोटेस्ट हुआ था। कोई भी जब भी एक आवाज़ का ज़रिया पहुंचाने के ज़रिया होता है, ताकि जो अथॉरिटी है उनकी हम आवाज़ उन तक पहुंचाए। बस ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप जाओगे झारखंड सपोर्ट के लिए बच्चों को जो है? मैं हमेशा फिजिकली भी प्रेजेंट ना हो, अगर कुछ अच्छे के लिए एक आवाज़ उठाई जाती है तो मैं हमेशा सपोर्ट। क्या बात है। अजय जी, जाते थे कुछ होना चाहिए मैं से युवा के लिए आप भी? मैं सबके लिए ये एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ। मैं अपने सब फॉलोअर्स को कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सबका समर्थन करें। और दूसरा, मेरी भविष्यवाणी कहती है ये कुछ ही दिनों की परेशानी है, सब ठीक होगा। क्या बात है सर, थैंक यू सर आज के लिए। अजय जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आज के इतनी बड़ी बिग डे, अमिताभ पटेल, शक्ति कपूर, लेजेंड ऑफ सिनेमा, आप कॉमेडी के किंग, डॉक्टर से लेकर के आप कपिल शर्मा से हर जगह ठाकुर ठाकुर को नहीं जानते, गबर ठाकुर ने हमारे यहाँ है भाई साहब सुरेश ठाकुर। तो सर आज के प्रोग्राम किस तरह का आपने बनाया, पूरा आपने देखते हुए आपकी जिम्मेदारी? कुछ नहीं है, बस जिम्मेदारी इतनी है कि हमारे एक मित्र हैं अजय लूथरा जी, और अजय लूथरा का मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि वो जो भी वो चीज़ें बताते हैं तो छोटी छोटी रेमेडी बताते हैं। वो बहुत बड़ी वाली रेमेडी नहीं बताते जो घर में हो जाती हैं, इजीली हो जाती हैं, और बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर देते हैं। तो उनका मन था कि मैं एक ऐसा शो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनके स्टार्स के बारे में बात करूँ कि वो कैसे बने, कैसे हुआ, क्या स्टार्स का हाथ था, आगे वो क्या जानना चाहते हैं। तो उसके ऊपर ये शो प्लान किया गया, जिससे कि हम जो हमारे यहाँ जो शो देखने भी आते हैं लोग, तो वो लोग जो हैं वो अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और इमीडिएटली उनका सोल्यूशन बताया मतलब अजय जी ने वो सुनी भी नहीं होती, तो किसी की कोई भी प्रॉब्लम का वो जब हम लेते हैं, तो हमारा मकसद ये है कि जब आम जनता आपसे सवाल करती है जो बहुत महंगे एस्ट्रोलॉजिस्ट पर नहीं जा पाती है,
तो जब ये सवाल होंगे, हम अपने मन से कुछ नहीं बना के बता रहे, तो जब सवाल आता है और उसी वक्त जब उसका कोई ना कोई रेमेडी बताई जाती है, उसको कोई तरीका बताया जाता है, आप देखेंगे कई बार तो रेमेडी नहीं बताई, हमने सीधा सीधा बताया कि ये भाई पॉसिबल ही नहीं है, ये तो गलत रेमेडी मांग रहा है। जैसे एक बीच में से उठा था कि मेरे क्रश में से इम्प्रेस नहीं होती, उसके लिए कोई उपाय बताओ। तो हमने अजय जी ने बताया कि भाई क्रश को इम्प्रेस करने का कोई उपाय नहीं होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, पहले अपने आप को स्टैब्लिश करो लाइफ में। हाँ, तुम जो करना चाहते हो अगर वो नहीं हो पाता तो मैं उसकी रेमेडी देता हूँ। सो दिस इज़ द थिंग। तो इस तरह का ये शो हम लेके आ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती रेमेडीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जा सकें। आइए अजय जी, और अजय जी आ गए हैं, तो मैंने अभी अभी बताया कि लोगों तक सस्ती रेमेडीज़ पहुंचानी है, लोगों तक अच्छी रेमेडीज़ पहुंचानी है, और कोशिश करेंगे कि वो जितनी ज़्यादा उनका अच्छी solution हो। सोल्यूशन उनको मिल सके। डॉक्टर साहब, एक बात और मुझे आप लोग प्रोफाइल शो कर रखे हो आए हैं, काफी सारे लोग आपके रूम में बसते हैं और आपके भी रूम में बसते हैं, करते हैं। ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें किस तरह के आप लोग खोला है, किस तरह आप लोग हुई जाना चाहते हैं? बस मेरा भी एस्ट्रो में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है कि मुझे लगता है कि वैसे तो चलो एस्ट्रो के पास कोई नहीं जाता जब टाइम ठीक ही चल रहा होता है, क्योंकि एस्ट्रो और डॉक्टर एक ही बात है, जब आदमी बीमार होता है तभी जाता है, और जब ठीक हो जाता है मुझे लगा थैंक यू बोलने में नहीं आता। थैंक यू बोलने में नहीं। तो और आप स्वस्थ रहे, हमें थैंक यू चाहिए, और आप खुश रहे, फंसे ना किसी के पास। हाँ बस। मुझे आपसे क्या लग रहा है, आपके साथ देख रहा हूँ हम मेरी शो की तरह लगे पड़े हैं, देख रहा हूँ सुबह से लेकर के अभी तक। शो इनका शो ही इनका है। नहीं, इस मेन शो के बारे में आपके साथ क्या दो बातें करना चाहते हैं? राजीव भैया के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो ये मेरा ड्रीम था कि ऐसा शो होगा जिसमें राजीव भैया सब कुछ करें। भैया बिजी शेड्यूल, कभी फॉरेन इधर कभी उधर, तो टाइमिंग्स की कुछ दिक्कत थी, कुछ मैं बाहर था, तो ऐसे हमने इस बार लड़के डेट निकाली बाजी, हमने करना है इस बार। तो ये राजीव भैया के बिना पॉसिबल नहीं। राजेश सर, आप चाहते हैं अपनी पंच लाइन बता दीजिए जो करवाने का हमारे आप इस शो के बारे में क्या पंच है? इस शो के बारे में यही पंच लाइन है कि ऐसे उपायों में ना जाएं। जब आप शो देखेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे, क्योंकि मैंने इन्हीं का मजाक उड़ाया कि भाई मुझे इन्होंने उपाय दे दिया था एक बार, इन्होंने नहीं, मतलब मैंने किसी रील किसी देखी शो में। तो जो नारियल है वो आपने पानी में बहाने हैं, बहते पानी में। मुझे लगा मुंबई में सबसे ज़्यादा समुंदर ही है, मैंने जाके नारियल समुद्र में फेंका, समुद्र ने नारियल बाहर फेंक दिया। मुझे लगा मेरा हाल ही नहीं हो रहा उपाय, मेरा तो उपाय बाहर फेंके जा रहा है समुद्र। क्योंकि बाद में पता चला कि समुद्र को मैंने उपाय बता रहा है कि नारियल तो आधी लगी है। ऐसा राजेश सर, आप हमेशा कपिल शर्मा आपको खिंचाई कर रहे हैं, आज आपने हम तक खिंचाई की, कैसा लगा तुमको? नहीं, मैंने कोई खिंचाई नहीं की, मैं तो फैन हूँ उनका, तो मैं हाँ मैं इनकी खिंचाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे भाई हैं। और जहाँ भी मुझे लगता है कि भाई ये गलत लग रहा है मेरे को, मैंने डांटा भी है तुमसे। बहुत डांट पड़ी भी है डायरेक्शन में, जहाँ क्योंकि हम नहीं कोई बात नहीं, आज पहला दिन है आपका। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना भाई, हमने शुरू से लोगों की सेवा करी है और भैया ने डायरेक्शंस देखी है, तो ये बड़ा भाई ही छोटे भाई को बता रहा था और भैया ने वो जो ड्यूटी आज निभाई है, मैं सारी उम्र इस चीज का ऋणी रहूंगा। और अगले जितने भी एपिसोड्स हैं तो राजीव भैया फिर बताएंगे ना आपको क्या क्या होने वाला है। चलो नहीं बाद में बताएंगे। अभी ना अंदर ऑडियंस बैठी है, प्लीज आपका बहुत सारे लोगों के शुक्रिया, आप क्वेश्चंस हैं लोग पेंडिंग आए वो देंगे। स्पेशली, सो थैंक यू सो मच। इस बात को लोगों तक पहुंचाइए कि अच्छी चीज है, इसको जरूर देखें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। राजीव जी किधर गया?